बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। आयशा के किचन में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से बनेगा सिंपल सा टी केक। इसमें जो है मैदा और सूजी दोनों को मिक्स करके बनाया है मैंने। बहुत ही मज़ेदार बनता है और बिल्कुल सॉफ्ट बनता है। आप जो है शाम की चाय के साथ इसके लेके बड़े मज़े से इसे खा सकते हैं। तो इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से चाहिए, सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स है इसके, तकरीबन सारी चीज़ें घर में मौजूद होती है, एक दो ही लानी पड़ेंगी। सबसे पहले हम लेंगे 2 अदद अंडे लेंगे। 2 अदद अंडे हैं तो इसमें 1 कप मैदा शामिल होगा। 1 कप से थोड़ा सा कम लेंगे, वो कम क्यों लेंगे मैं बाद में बताती हूँ। 1 कप मैदा है तो 1 कप ही हम इसमें चीनी लेंगे। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो चीनी को आप थोड़ा कम कर सकते हैं। ये बंटीज़ हैं, ऑप्शनल है, आप चाहें तो ले लें। ये मैंने वैसे ही लिए हैं ऊपर सजावट के लिए। ये है हमारे पास सूजी, 2 टेबलस्पून हम सूजी लेंगे। सूजी की वजह से मैदा जो है वो मैंने थोड़ा कम किया है। ऑयल लेंगे 1 कप, जितना मैदा या सूजी है उतना ही हम ऑयल लेंगे। अगर आप बटर में बनाना चाहते हैं तो बटर में भी बना सकते हैं। ये हमारे पास है जी बादाम और काजू को मैंने अच्छी तरह क्रश कर लिया है, उसका पाउडर बना लिया है। कोकोनट पाउडर है, बेकिंग पाउडर है 1/2 टीस्पून लेंगे। वनीला एसेंस है, ये भी ऑप्शनल है, ये सिर्फ इसको फ्लेवर देने के लिए है। 2 टीस्पून लेंगे, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे ना लें। केक मोल्ड चाहिए होगा, बटर पेपर है और ग्रीसिंग के लिए हम ये ब्रश लेंगे। और आज जो है वो टी केक मैं बनाऊंगी जूसर में। अगर तो आप लोगों के पास बीटर है तो आप बीटर से भी बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है हर घर में बीटर नहीं होता, तो इसलिए मैं आज आपको टी केक बनाना सिखा रही हूँ जूसर में। बहुत ही मज़ेदार बनेगा और मिनटों में रेडी हो जाएगा। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि जो जूसर है इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल के साथ ही हम इसमें अंडे डाल देंगे और यहाँ पे हम ऐड करेंगे शुगर, चीनी अगर आप आइसिंग शुगर लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप ऐसे घर में जो नॉर्मली चीनी होती है वो लेके इसको जब हम इसमें ग्राइंड करेंगे तो वो बिल्कुल मिक्स हो जाएगी। अच्छी तरह ग्राइंड किया है जी, ये देखें ये इस तरह का बन गया है। इसमें अब ऐड कर देना है हमने वाइट फ्लोर यानी मैदा। इसके साथ ही ऐड कर देंगे सूजी जो है इसमें ऐड करने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहे तो सिंपल मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन आप घर में अगर ट्राई करें तो दोनों अलग अलग बना के देखिएगा, टेस्ट में बहुत फ़र्क आता है। दोबारा ग्राइंड कर लेंगे इसे। ये देखिए जी इस तरह का बैटर जो है वो बन गया है, ये देखिए। अब हम इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे। इसके साथ ही बेकिंग पाउडर जो है वो ऐड करेंगे। काजू और बादाम जो क्रश किए हुए थे वो ऐड कर लिए। कोकोनट पाउडर है, ये ऐड कर दें। आप बाहर से भी ला सकते हैं कोकोनट पाउडर, या फिर आप घर में कोकोनट पड़ा होता है तो आप उसको क्रश कर लें। दोबारा ग्राइंड कर लिया इसे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। ये देखें जी टी केक का बैटर रेडी है। मोल्ड में जो है मैंने सेट कर लिया है बटर पेपर को। हल्का सा मैंने ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया ताकि ये इसमें सेट रहे। अब हमने क्या करना है कि जो टी केक का जो बैटर रेडी किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा नीचे रखेंगे क्योंकि इसने फूलना है। अगर हम बिल्कुल ऊपर तक भर देंगे तो वो ऊपर को आ जाता है फूला हुआ, इसलिए हम थोड़ा सा इसे नीचे रखेंगे, उसके फूलने की जगह रहे। इसे जो है हाथ से सेट कर देना है ताकि बिल्कुल जो है वो सेट हो जाए अच्छी तरह। इस पर स्प्रिंकल कर दिया जी कोकोनट पाउडर, थोड़ा सा रख लिया था मैंने। ये देखिए बिल्कुल जो है इसे हर तरफ जो है मैंने स्प्रिंकल कर दिया है। लास्ट पे जो है बंटीज थी, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको लगाएं। ये है कि थोड़ा बंटी से ज़रा कलर अच्छा आ जाता है, बच्चे शौक से खा लेते हैं। ये देखिए इस तरह मैंने सिंपल ही लगा दी है, इसी से इसकी लुक जो है वो चेंज हो गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए जी ये सेट हो गया है। कढ़ाई जो है वो मैंने चूल्हे पे रख दी थी, तकरीबन इसे मैंने 10 मिनट पहले ही प्री हीट कर लिया है। ये देखिए ये मैंने अलग से ही रखी हुई है, जो मैंने बेकिंग करनी होती है ना उसके लिए कढ़ाई अलग से लगाई हुई है। स्टैंड को सेट कर देंगे। ज़रूरी बात इधर ये है कि ज़रूरी नहीं कि आपने स्टैंड ही रखना है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी स्टील की प्लेट ले लें या स्टील की बाउल होती है छोटी सी, वो रख दें उल्टी करके, तो उसके ऊपर आप इसे मोल्ड को रख दें तो आपका केक जो है वो
बेक हो जाएगा। कवर कर देंगे, तकरीबन 35 मिनट लगेंगे और केक हमारा रेडी होगा। ये देखिए 10 मिनट हुए हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको केक। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना फूल गया है। ये देखें 35 मिनट हो चुके हैं, केक जो है वो हमारा रेडी है। लाइट ब्राउन सा कलर आ चुका है। इसे थोड़ा सा मैंने ठंडा कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको निकाल लेना है, इसको इसमें से। ये देखें बटर पेपर जो है वो हम इससे अलग कर देंगे। ये लीजिए, स्लाइसिस में से कट कर लेना है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना इजीली जो है ये कटिंग हो रही है इसकी, बहुत ही सॉफ्ट बनता है। ये देखिए मैं दिखा देती हूँ, अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। ये देखिए मैंने इसको सेट कर दिया है, तो ऊपर बंटीज जो है हर एक पीस पे अलग अलग से बंटी आ रही है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सा जो टी केक है, सिंपल सा टी केक है, मिनटों में रेडी हो गया है। इसे ज़रूर घर में ट्राई करें। लास्ट पे मैं यही कहती हूँ कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे पेज को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो साथ में बेल आइकन आता है, उसे ज़रूर प्रेस करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज लिंक है, उसे लाइक करें। इंस्टाग्राम पेज लिंक है, उसे लाइक करें। दुआओं में याद रखिएगा। और लास्ट पे अगर आपको कोई और रेसिपी चाहिए है, मतलब आप कुछ सीखना चाहते हैं, कोई डिश ऐसी है, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।